जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का विदुर नीति भाग 4 पर। यदि आपने विदुर नीति भाग 1, भाग 2, भाग 3 को नहीं देखा है तो इसका लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। विदुर जी धृतराष्ट्र को कहते हैं, इंद्र के पूछने पर उनसे बृहस्पति जी ने जिन चारों को तत्काल फल देने वाला बताया था उन्हें आप मुझसे सुनिए। देवताओं का संकल्प, बुद्धिमानों का प्रभाव, विद्वानों की नम्रता और पापियों का विनाश। 4 कर्म भय को दूर करने वाले हैं, किंतु वे ही यदि ठीक तरह से संपादित ना हो तो भय प्रदान करते हैं। वे कर्म हैं आदर के साथ अग्निहोत्र, आदर पूर्वक मौन का पालन, आदर पूर्वक स्वाध्याय और आदर के साथ यज्ञ का अनुष्ठान। भरत श्रेष्ठ, पिता, माता, अग्नि, आत्मा और गुरु। मनुष्यों को इन 5 अग्नियों को बड़े यत्न से सेवा करनी चाहिए। देवता, पितर, मनुष्य, सन्यासी और अतिथि, इन 5 की पूजा करने वाला मनुष्य शुद्ध यश को प्राप्त करता है। राजन, आप जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वहाँ मित्र, शत्रु, उदासीन, आश्रय देने वाले तथा आश्रय पाने वाले, ये 5 आपके पीछे लगे ही रहेंगे। 5 ज्ञान इंद्रियों वाले पुरुष की यदि एक भी इंद्रिय छिद्र दोष युक्त हो जाए तो उससे उसकी बुद्धि इस प्रकार बाहर निकल जाती है जैसे मशक के छेद से पानी। ऐश्वर्य या उन्नति चाहने वाले पुरुषों को नींद, तंद्रा अर्थात ऊँघना, डर, क्रोध, आलस्य और दीर्घ सूत्रता अर्थात जल्दी हो जाने वाले काम में अधिक देर लगाने की आदत, इन 6 दुर्गुणों को त्याग देना चाहिए। उपदेश न देने वाले आचार्य, मंत्रों का उच्चारण न करने वाले होता, रक्षा करने में असमर्थ राजा, कटु वचन बोलने वाली स्त्री, ग्राम में रहने की इच्छा वाले ग्वाले और वन में रहने की इच्छा वाले नाई, इन 6 को उसी भांति छोड़ दें जैसे समुद्र की सैर करने वाला मनुष्य फटी हुई नाव का परित्याग कर देता है। मनुष्य को कभी भी सत्य, दान, कर्मण्यता, अनसूयता अर्थात गुणों में दोष दिखाने की प्रवृत्ति का अभाव, क्षमा और धैर्य, इन 6 गुणों का त्याग नहीं करना चाहिए। राजन, धन की आय, नित्य निरोग रहना, स्त्री का अनुकूल तथा प्रियवादिनी होना, पुत्र का आज्ञा के अंदर रहना और धन पैदा करने वाली विद्या का ज्ञान, ये 6 बातें इस मनुष्य लोक में सुखदायिनी होती हैं। मन में नित्य रहने वाले 6 शत्रु, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य को जो वश में कर लेता है वह जितेंद्रिय पुरुष पापों से ही लिप्त नहीं होता। फिर उनसे उत्पन्न होने वाले अनर्थों की तो बात ही क्या है। 6 प्रकार के मनुष्य 6 प्रकार के लोगों से अपनी जीविका चलाते हैं। 7वें की उपलब्धि नहीं होती। चोर असावधान पुरुष से, वैद्य रोगी से, मतवाली स्त्रियां कामियों से, पुरोहित यजमानों से, राजा झगड़ने वालों से और विद्वान पुरुष मूर्खों से अपनी जीविका चलाते हैं। क्षण भर भी देख रेख न करने से गौ, सेवा, खेती, स्त्री, विद्या और शूद्रों से मेल, ये 6 चीज़ें नष्ट हो जाती हैं। यहाँ शूद्र का अर्थ है जिनका स्वभाव, जिनका गुण सिर्फ परिश्रम करने की है, मजदूरी करने की है, इन्हें ही यहाँ शूद्र कहा गया है। जैसे नौकर, चाकर, देख रेख करने वाले, शरीर की सेवा करने वाले अर्थात सेवक, इन सभी को शूद्र की श्रेणी में रखा गया है। यहाँ जाति विशेष को शूद्र की श्रेणी में नहीं रखा गया है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ गुण विशेष को या फिर कहें स्वभाव विशेष को शूद्र की श्रेणी में रखा गया है। जिसका स्वभाव मजदूरी करने की है, सेवक बनने की है, वह शूद्र की श्रेणी में आता है। ये 6 लोग अपने पूर्व उपकार किए गए लोगों का अनादर करते हैं। शिक्षा समाप्त हो जाने पर शिष्य आचार्य का, विवाहित बेटे माता का, काम वासना की शांति हो जाने पर मनुष्य स्त्री का, कृतकार्य पुरुष सहायक का, नदी की दुर्गम धारा पार कर लेने वाले पुरुष नाव का और रोगी पुरुष रोग छूटने के बाद वैद्य का तिरस्कार कर देते हैं। राजन, निरोग रहना, कर्जा ना होना, परदेश में ना रहना, अच्छे लोगों के साथ मेल होना, अपनी वृत्ति से जीविका चलाना और निडर होकर रहना, ये 6 मनुष्य के सुख हैं। ईर्ष्या करने वाला, घृणा करने वाला
असंतोषी, क्रोधी, सदा शंकित रहने वाला और दूसरों के भाग्य पर जीवन निर्वाह करने वाला, ये 6 सदा दुखी रहते हैं। स्त्री विषयक आसक्ति, जुआ, शिकार, मद्यपान, वचन की कठोरता, अत्यंत कठोर दंड देना और धन का दुरुपयोग करना, ये 7 दुखदायी दोष राजा को सदा त्याग देने चाहिए। इनसे तृणमूल राजा भी प्रायः नष्ट हो जाते हैं।